हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट देने वाले हैं जो कि 18 अप्रैल 2022 शिफ्ट थर्ड को हुआ था। सबसे पहले जो आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए, डिक्लेरेशन पर टिक कर लीजिए और आई एम रेडी टू बिगिन पे। ठीक है, स्विच स्क्रीन मोड पे कर लेते हैं ताकि हम आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, सोल्यूशन प्रोवाइड कराना कंपलसरी, इसलिए हम आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दो वृत्तों अर्थात वृत्त ए और वृत्त बी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यदि उनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं आपको। अब देखिए, त्रिज्याएं दे रखी हैं तो त्रिज्याओं का रेशो आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो 4 से 8 दे रखा है, 4 का 4, 4 दूनी 8, त्रिज्या होती है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है तो 1 और 2 दूनी 4। ठीक है, 1:4 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ठीक, फोर्थ में है। अगला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उस क्रम में दर्शाता है जो एक दूसरे शब्दकोश में दिखाई देते हैं। ठीक भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, एल एल के सम में है। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ से, 5 और 1 में कौन सा आएगा। सबसे पहले 5 और 1 में आपका 5 आ जाएगा, सबसे पहले 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 के बाद क्या आएगा, 4 और 1 में क्या आएगा, 4 और 1 में 1 आ जाएगा सबसे पहले। फिर 3 और 4 में कौन आएगा, 3 और 4 में कौन आएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल है इसमें इसमें देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें पी से ए लाया गया है, नहीं, पी से आपको टी लगा है, पी से टी। अब जब आप पी से कितनी दूर जाओगे भाई, पी से टी जाना है आपको। एबीसीडी सबसे पहले राइट कर लीजिए, आप एबीसीडी राइट कर सकते हैं। ठीक है, ABCDE F G H I J K L M NOPQRSTUVWXYZ। यहाँ से पी से टी में जाना तो 1 2 3 4 जाएगा। तो टी से 1 2 3 4 यक्स से चालू होगा तो पर यक्स से कोई नहीं है। ठीक है, ना ही लास्ट में कोई यक्स है। ठीक है, तो इसमें और क्या कर सकते हैं, पी से अगर यस जाएंगे, पी से यस तो 1 2 3 है। इनको देखिए एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया है। पहले इनको एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया है, ये होगा कि इन्हें एक बिल्कुल क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया है। तो इसको भी क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए, इसको भी क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। तो क्रम में व्यवस्थित देख लें किसमें अरेंजिंग है, बिल्कुल क्रम से। ठीक है, अब देखो इसमें तो क्रम से व्यवस्थित है नहीं भाई। ठीक है, पी, हाँ इसमें तो क्रम से है नहीं, इसमें भी क्रम से नहीं। इसमें देख लेते हैं दोनों में, ABCDEFGHIJKLMNOP, सी नंबर में क्रम से व्यवस्थित है, इसी यही नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्रम से व्यवस्थित था उसमें, इसलिए हमने इसमें भी क्रम से व्यवस्थित कर दिया। आगे कहता है, अनामिका, गोपाल, निश्चल, बनवई, श्रेष्ठ और श्रीपत उत्तर की ओर मुँह करके एक सीधी रेखा में बैठे, ऐसे बैठे हुए हैं भाई। ठीक, ऐसे बैठे हुए हैं, ये लीजिए। अब इसमें कहता है, सबसे पहले कह रहा है कि गोपाल के बाएं निश्चल है, गोपाल के बाएं जो है, गोपाल के निकटतम बाएं। ठीक है, गोपाल के निकटतम बाएं, मान लीजिए यहाँ पर जी है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, गोपाल के निश्चल बाएं एन को कर देते हैं। ठीक है, अब फिर इसमें कह रहा है इसमें निश्चल और वनमई के बीच 4 व्यक्ति बैठे। मान निश्चल यहाँ 1 2 3 4 व्यक्ति बैठा देते हैं, यहाँ पे वनमई कर देते हैं, वनमई कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, गोपाल और श्रीपद अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। श्रीपद के दूसरे स्थान पर है, श्रीपद दाएं छोर से दूसरे स्थान पर। टोटल 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। तो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर श्रीपद हो गया। ठीक है, श्रीपद और अनामिका के बीच में श्रेष्ठ है, श्रीपद और अनामिका, यहाँ पर तो कुछ बन नहीं भाई। श्रीपद और अनामिका और श्रीपद दाहिने स्थान से दूसरे छोर पर, 1 2 दूसरे स्थान पर यहाँ पर है, यहाँ पर आपका अनामिका हो जाएगा, यहाँ पर आपका श्रेष्ठ हो जाएगा, यश टी लगा देते, यश टी हो जाएगा। ठीक है, सारे स्थान फुल हो गए। अब कहता है गोपाल और श्रीपद अपना स्थान बदल ले। यदि ये दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं तो वनमई और श्रेष्ठ के बीच कौन बैठा है, वनमई और श्रेष्ठ के बीच गोपाल बैठा है। गोपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, आकाश को बादल कहा जाता है। ठीक है, तो मछली कहाँ रहती है, मछली भाई रहती है पानी में। मछली पानी में रहती है, तो पानी में रहती है तो पानी को क्या कहा जाता है, बर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला इसमें क्या आ जाएगा भाई, इसमें ऐसे पलटेगा,
ऐसे जाएगा, ये उस साइड मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो ये वाला भाई रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये वाला रॉन्ग है। ऊपर वाली सिचुएशन तो ठीक है, नीचे वाली रॉन्ग है, तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे सही, तो सेकंड नंबर आपका राइट हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल कहता है सूर्यास्त के समय लोपा और कृत्रिम एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठे हैं, ठीक है। लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है, यानी कि कृतिका के दाईं ओर पड़ती है, यानी कि लोपा इधर रहा होगा और कृतिका इधर रही होगी। और सूर्यास्त के समय दिखाई दे रहा है, यानी सूर्यास्त के समय सूर्य मतलब यहाँ से अगर है तो इसकी शैडो किधर पड़ेगी, इसकी शैडो इधर दाईं ओर पड़ जाएगी, कृतिका की दाईं ओर पड़ जाएगी, यानी कृतिका का मुख किस साइड में है, कृतिका का मुख अगर देखेंगे तो हम उत्तर साइड में है, उत्तर साइड में। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला सवाल ये कहता है आपको कि इसको एक लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले बात समझिए, इसमें काउंटिंग लिख ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब यहाँ पे लिखा गया है बी को 6 लिखा गया है, बी को 6 लिखा गया है, यानी कि इसको करके 2 तिहाई 6 कर दिया गया। आगे वाले नंबर एच का 24 लिख दिया गया है, 8 3 24 लिख दिया, अलग 8 3 24 लिख दिया है, 2 3 दिन का मल्टीप्लाई कराया गया है। अब के कितना है 11, तो 11 तिया 33 आ जाएगा, 11 तिया 33 आ जाएगा। ओ का होता है 15, 15 तिया 45, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। अगला सवाल ये रहा, इसमें कहता है जी के बाद डी गया हुआ है, जी के बाद डी, यानी कि 1 2 3 पीछे गया, फिर 1 2 सॉरी जी के बाद पहले डी गया 1 2 3, जिसके बाद डब्लू 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 1 2 3, फिर इसका अच्छा 1 2 3 डी आ जाएगा भाई, डी से चालू होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपकी बी में है, बी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा। आगे कहता है कुछ शेर बाघ हैं, कुछ शेर बाघ हैं भाई, कुछ शेरों को बाघ कर देते हैं, बाघ बना देते हैं, सभी के सभी बाघ हम तेंदुए बना देते हैं, और सब के सब जो शेर हैं सभी के सभी शेर वो जानवर के अंतर्गत कर देते हैं, सब के सब शेर जानवर हैं। अब इसमें कह रहा है आपसे, अब इसमें कह रहा है कुछ जानवर तेंदुए हैं, कुछ जानवर तेंदुए हैं, कुछ जानवर तेंदुए हैं, बात सही है बिल्कुल भाई, सभी तेंदुए शेर हैं, सब के सब तेंदुए शेर के अंतर्गत हैं, सब के सब तेंदुए जो है शेर के अंतर्गत हैं क्या, नहीं, कुछ तेंदुए शेर है, कुछ तेंदुए शेर है, तो ये भी बात सही है। कुछ जानवर बाघ है, कुछ जानवर बाघ है, ये भी बात सही, तीनों अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपकी सी में हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, ये किस में निहित है, ये किस में निहित है। पहला यहाँ से चेक करेंगे, पहले में तो भाई नहीं निहित है, पहले में नहीं निहित है। अगला देखेंगे, अगले में भी नहीं निहित है। अगला देखेंगे, अगले में निहित है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला देखते इसमें क्या कह रहा है, कितनी लड़कियां टॉपर और कप्तान दोनों हैं। तो कप्तान भैया कौन सा है, कप्तान ये है षटभुज, षटभुज जो बना है कप्तान है, त्रिभुज लड़कियां बना है, और टॉपर्स कितना है, टॉपर्स आयत है, ये आयत है ये, यानी कि ये इतनी आकृति बनती है ये, ठीक है, ये बनती थी, कितनी हो जाएगी 8 8 5 13, 8 5 13 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 13 किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, इसमें क्या करना है, देखो इसमें आपको 63 दे रखा है, 63 दे रखा है, 90 दे रखा है, 42 दे रखा है, 280 दे रखा है, 230 दे रखा है, सॉरी 230 है, 46 है और 3 है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं जी, पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो डिवाइड आपको यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे डिवाइड लग जाएगा, डिवाइड क्या लग जाएगा क्या यहाँ पर 23 दुनाई 46, 23 दुनाई 46, 2 पंच 10 बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कर देते हैं, यहाँ पे बराबर लगा दो, यहाँ पे गुणे लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, और यहाँ पे प्लस के बाद डिवाइड लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, तो काटेंगे इसको, 23 दुनाई 46, 2 पंच 10, इसका आंसर 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 63 आ गया बराबर 90 का गुणा, भाई गुणा नहीं हो पाएगा, यहाँ पे गुणा नहीं हो पाएगा, गलत हो गया। डिवाइड यहाँ पे लगाओगे ये भी नहीं हो पाएगा, 7 6 42, ये तो हो सकता है। पहले बराबर वाला ही देख लो, बराबर यहाँ पे लगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लगाना है, यहाँ पर प्लस लगाना है, डिवाइड लगाना है, इधर मल्टीप्लाई लगाना है, तो इधर कर दो, 5 3 15 आ गया, प्लस इसको ही पहले सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस का 40 आ जाएगा, माइनस का 40, अब प्लस 90 आ गया, इसको सोल्व कर लेंगे, 0 आ गया, 9 में 4 गया, 5 3 15, 9 में 4 गया, 5 आ गया, 15 घटा देंगे यहाँ पर, 15 घटा देंगे, 10 में 5 गया, 5 आ गया, ये भी नहीं आ रहा भाई, एक सेकंड दोबारा लिख के करते हैं भाई। 63 आ गया, यहाँ पे 90 आ गया, 42 आ गया, 230 हो गया, 46 हो गया और 3 हो गया। दूसरा नंबर चेक करना था हमें, प्लस डिवाइडेशन माइनस बराबर गुणे, इसको चेक करेंगे कितना आ जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 नहीं 63 नहीं, प्लस लगा तो नहीं आएगा भाई, नहीं ये नहीं आएगा। अगला चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बराबर लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे डिवाइड लगा है, यहाँ पे गुणा लगा है। 23 दुनाई 46, 2 2 पंचे 10, 5 आ गया, 5 3 15 हो गया,
इधर 42 है तो 10 में 2 गया 8 आ जाएगा, 10 में 2 गया 8 आ जाएगा, यहाँ बचे कितना 8, 8 में 4 गया 4 आ गया, 8 5 13, 4 1 5 1 6, सी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा, इसमें लिखा है डी, डी डैश ए डैश बी डैश क्यू डी एच डैश ए डैश सी क्यू डैश एच डैश ए डैश सी क्यू। ठीक है, ये बना हुआ है। अब इसमें अगर डी के बाद हम एच लगा दें, डी के बाद एच लगा दें, डी एच ए होता है, डी एच ए होता है तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ए तो यहाँ पर भी आ जाएगा, डी एच ए आ जाएगा, एच ए आएगा, यस एच सब में है। इसके बाद क्या लगा दें भाई, इसके बाद लगा दें सी, बी के बाद सी लगा दें, बी के बाद सी लगा दें तो यहाँ पर सी आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा यानी कि, ठीक है, डबल ए आ जाएगा, जी क्यू है, क्यू के बाद डी है, डी है, क्यू के बाद डी है, तो क्या बनेगा एच ए सी एच ए सी ए एच ए सी ए एच ए सी ए और लास्ट में भी एच ए सी ए हो गया। ठीक है, ए है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी आता है, बी के बाद डी ए बी। पहला ऑप्शन आपका भाई राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला कहता है 12 सेंटीमीटर वाले भुजा को एक घन के फलकों में हरे रंगों को पेंट किया जाता है, प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा काटा जाता है, उन छोटे घनों की संख्या ज्ञात की जिनमें केवल एक पेंट है। जब भी एक पेंट की संख्या निकाली हो तो n-2 का स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें 6 n-2 की वैल्यू कितने टुकड़े किए गए हैं, 2 का वैल्यू कितना है भाई, अगर n का वैल्यू आप निकालो तो n का वैल्यू कितना है, 2 6 12 6 आ जाएगा, यहाँ पे आप 6 रखोगे, n की वैल्यू 6 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 छक्का 96, 96 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल है 578, 577, 568, 568, 543। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें अंतर निकालना है, यहाँ पे अंतर निकालोगे 1 का आ जाएगा, यहाँ पे अंतर निकालो कितने का आ जाएगा, 9 का आ जाएगा, यहाँ पे आप अंतर निकालो कितने का आ जाएगा, यहाँ पे 25 का आ जाएगा, तो 1 3 5 1 3 5 7 7 से तो 49 का अंतर आना चाहिए, 13 में 9 गया 4 आएगा लास्ट में, 4 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला सवाल है भाई, इसमें क्या आएगा, ये एन उल्टा आना चाहिए, एन उल्टा आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, अगले सवाल में क्या आएगा, 441 डी का मतलब डिवाइड है, 7 ए का मतलब प्लस है, 21 बी का मतलब गुणा है, 6 सी का मतलब माइनस है, 1 8 9 डिवाइडेशन 7 ए का मतलब है प्लस, 46 सी का मतलब -12। ठीक है, इसको काटोगे आप, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 21, 6 का नाम 6, 6 दुनाई 12, इसको काटोगे 7 दुनाई 14, 7 दुनाई 14, 7 सते 49, इसको घटाओगे तो 6 में 2 गया 4, 4 में 1 गया 3 आ गया, यहाँ पे जोड़ना है 6 3 9, 6 2 8, 1 आ गया, माइनस करना है 27 और प्लस करना है 34, तो यहाँ पे 34 करोगे 7 7 14 आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, 7 इसमें जोड़ दोगे 9 7 16 196 आपका राइट उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल है 16 से 263 बना है, 18 से क्या बनेगा, जिस प्रकार 22 से 491 बना है। ठीक है, ये आपको पैटर्न फॉलो करना है। यदि हम यहाँ से 16 का स्क्वायर कर देते, यदि हम 16 का स्क्वायर कर दें तो 256 आएगा, और 256 में 7 जोड़ दें, 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 में 7 जोड़ दें, और 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 में 7 जोड़ दें तो 7 4 11, 331 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में, सी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, विषम का चयन करना है, कौन सा विषम होगा, विषम का आपको चयन करना है, विषम का, तो आपको जिस उसमें एबीसीडी लिखी थी उसको देखते हैं सबसे पहले, विषम आपको चयन करना है, विषम देख लेते हैं भाई, ये रहा विषम के लिए। ठीक है, यफ के बाद सी गया हो, यफ के बाद सी गया है तो 1 2 3 पीछे गया, जे के बाद जी 1 2 3 पीछे गया, डब्ल्यू के बाद टी 1 2 3 पीछे गया, एन के बाद के 1 2 3 पीछे गया, सी के बाद एच, सी के बाद एच 1 2 3 4 5, जी के बाद यल 1 2 3 4 5, टी के बाद वाई 1 2 3 4 5, पी के बाद डब्ल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी के के बाद पी 1 2 3 4 5। ठीक है, एच के बाद पी, एच के बाद पी 1 2 3 4 5 6 7 8 आया, एल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 आया, वाई के बाद एफ 1 2 3 4 5, सॉरी वाई के बाद एफ
1 2 3 4 5 6 7 आया। पहले ऑप्शन में 8 आ रहा है तो पहला ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा, बाकी में 7 7 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक भाई, अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है 2 के बाद 6 है, 2 के बाद 6 है, 10 है, 17 है, 52 है, 94 है, 472 है। यहाँ पे अंदर देखेंगे 4 का आएगा, यहाँ पे 4 का आएगा। ठीक है, अगले में कितने का डिफरेंस आएगा? अगले में 7 का आएगा। अगले में कितने का आएगा? अगले में 35 का आ जाएगा। अगले में आ जाएगा 42 का आ जाएगा। और अगले में ये 12 4 8 आ गया, 8 यहाँ पे 7 आ गया, 378 का आ गया। यहाँ पे 4 एक अन्नम 4 दिया गया है, गुणे 1 किया गया है, प्लस 3 किया गया है, गुणे 5 किया गया है, प्लस 7 किया गया है, प्लस किया गया है। यहाँ पे 5 2 7 2 9 का गुणा कराया जाएगा और 9 2 11 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जब इसमें 11 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा? 8 आ जाएगा, 8 1 9, 7 1 8 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। 3 8 9 आना चाहिए, 3 8 9, 3 8 9 में 472 जोड़ दो भाई, 472 जोड़ दो, 9 9 2 11 8 7 15 1 16 4 3 7 1 8, 861 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला कहता है इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? इसको देख लेते हैं फास्ट जल्दी से। टी से भाई, टी से क्या वाई पास पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 5, पी से 5 1 2 3 4 5, यू आएगा, यू भाई किसी ऑप्शन में नहीं है। 1 2 3 4 5, यू किसी ऑप्शन में नहीं है कि टी के बाद वाई देखें 1 2 3 4 5, ऐसा तो नहीं बनेगा यार, ये ऐसा तो नहीं बनेगा। यदि हम क्या करें, टी से पी देखें, टी से पी तो 1 2 3 4 आया, 1 2 3 4 आया। पी से 1 2 3 4, एल से चालू होगा। एल भी किसी ऑप्शन में नहीं है भाई, एल भी किसी ऑप्शन में नहीं है आपका। पी से अगर देखें तो ये भी किसी ऑप्शन में नहीं है। अगर मान लीजिए इसको क्रम से देखते हैं, ई के बाद यच आया, ई के बाद यच आया तो 1 2 3 आया, नहीं ए है सबसे पहले, इसमें सबसे पहले ए है। इसको भाई स्किप करते, इसको बाद में करेंगे, टाइम ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं, इसमें क्या है, 60 से 152 दे रखा है, 60 से 152 दे रखा है, 60 से 152 दे रखा है, 60 152 61, और यहाँ पर दे रखा है 14 18 17, यहाँ पे 15 19, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर इसको हम देखें अच्छी तरीके से तो अगर इनको जोड़ दें, एक तरह से इनको अगर जोड़ें हम, नहीं ये लिखा देखो 15 चौक 60 लिखा है, ये 15 चौक 60 लिखा है। ठीक है, ये 15 चौक 60 लिखा है, 15 से गुणा कराया 19, 19 का गुणा कराएंगे, 19 दूनी 38, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, तो यहाँ पे 7 का भाग देना पड़ेगा, 7 दूना 14, 7 23 23 आ जाएगा। 23 ऑप्शन नंबर एक ही में, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, इसमें कहता है जानवी तरुणी बहन है। जानवी और तरुणी आपस में कौन है भाई? बहन है दोनों। जानवी और तरुणी ये दोनों बहन है, ये दोनों बहनें हैं। तरुणी दिलीप से विवाहित है, तरुणी का जो विवाह हुआ है वो दिलीप से हुआ, तरुणी का जो विवाह हुआ है वो दिलीप से हो गया है। दिलीप रघु के पिता हैं, दिलीप जो है पिता है किसके? रघु के पिता है, रघु के पिता है। रघु मान लो बेटा हो गया उनका। मनोज हेमा का बेटा है, अब हेमा कौन है वो पता नहीं अभी हमें। ठीक है, तरुणी हेमा की सास है, तरुणी सास है, तरुणी सास है हेमा की, यानी कि इसकी शादी हेमा से हुई होगी, हेमा से हुई होगी। ठीक है, हेमा से हुई होगी। और हेमा का बेटा मनोज है, हेमा का बेटा मनोज है ये। ठीक है, दिलीप का केवल एक ही बेटा, दिलीप का केवल एक ही बेटा, कोई बेटी नहीं है। जानवी वरुण से विवाहित है, जानवी वरुण से विवाहित है। ठीक है, वरुण की एक बेटी लेखा है, वरुण की एक बेटी लेखा है। जानवी की बहन, जानवी की बहन, जानवी की बहन मनोज के दादा से किस प्रकार संबंधित है? मनोज के दादा से किस प्रकार संबंधित है? मनोज के दादा यानी कि ये, मनोज के दादा से ये, यानी कि ये क्या हो जाएगा? दिलीप की पत्नी जो जानवी है, ये जो जानवी है, जानवी कहा जा रहा है मनोज के दादा से, मनोज का दादा ये हो गया, यानी कि पत्नी हो जाएगी, उनकी पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा भाई। अगला सवाल लास्ट बचा, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर आ गया, ये यहीं पर है, यहीं पर है, तो यहीं पर रहेगा, यहीं पर रहेगा, तो यहीं पर रहेगा। ऑप्शन नंबर पहले में है, पहले में है, और दूसरे पहले में चौथे में है। ये मुँह वाला देख लेते हैं कहाँ पर आएगा। अभी यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, अगर ये यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहीं पर आएगा, यहीं पर आएगा, लास्ट में आना चाहिए, लास्ट में तो दोनों में है।
ये मुंह वाला प्रदर्शित कर लेते हैं। अभी यहाँ पर है भाई, ठीक है, यहीं पर है, इसके बाद यहाँ पर पहुँच गया, इसके बाद यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, इसके बाद जब आएगा तो इस बॉक्स के बगल से आएगा, बॉक्स के बगल से आएगा, बॉक्स के बगल से आएगा, ऑप्शन नंबर, बॉक्स के बगल इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें आ जाएगा भाई, बगल बगल में रखा है हर बार, बगल बगल में है तो इसी बगल में आएगा, यहाँ पर आएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला देखो भाई, क्वांट वाला सेक्शन देख लेते हैं, क्वांट वाला सेक्शन। इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये रखा है और इसमें कह रहा है उन श्रमिकों की कुल संख्या बताओ, उन श्रमिकों की कुल संख्या बताओ जिनकी मजदूरी 500 से कम है, 500 से कम है ये है, तो 75 आ गए, 75 आ गए। और उन श्रमिकों की संख्या कितना पैसा था जिनकी मजदूरी 600 रुपये या उससे ज़्यादा है, 650 या उससे ज़्यादा है, 650 तो उससे ज़्यादा है, 35 है, तो कितने प्रतिशत उससे अधिक हैं, कितने प्रतिशत नहीं, कितने प्रतिशत अधिक है ये निकालना है आपको, कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कितना पैसा ज़्यादा है, यहाँ से जीरो ज़्यादा है, 40/35 गुणे 100 ये ज़्यादा है। अगर यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे, 5 से काट देंगे तो 5 सते आ जाएगा 35, 5 सते 35, 5 अठे 40, ठीक है। तो 7 एक अन्नम 7 एक अन्नम 7, 7 एक अन्नम 7, फिर 7 एक अन्नम 7, 7 एक अन्नम 7, 3 7 चौक 28, 114 दशमलव कुछ आएगा, 114 दशमलव आएगा, डी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, ये रखा है, इसमें आपसे कह रहा है, ये दे रखा है आपको, तो यहाँ से यक्स पहले, यक्स प्लस 1/x, यहाँ से क्या निकाल रहे हैं सबसे पहले, यक्स प्लस 1/x अगर निकाल दें, यहाँ से यक्स प्लस 1/x अगर निकाल दें तो क्या आ जाएगा, यक्स प्लस 1/x निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब प्लस की इसकी पावर 4 निकाला, तो पहले स्क्वायर निकाल लेते, 5 × 25, 25 - 23 आ जाएगी, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x 23 आ गया, 23 का स्क्वायर करेंगे 529 आ जाएगा, 529, 529 में 2 माइनस करेंगे 527 आ जाएगा, डी नंबर आपको भाई राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, सॉरी अगला सवाल ये रहा आपका, इसमें कह रहा है a = 10 रख दिया जाए तो इसका मान क्या होगा, 12 sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस 5 cos 50, cos 50, cos 45 1/√2, 1/√2 आ जाएगा, नीचे 9 sin 90, sin 45 1/√2 आ जाएगा, -4 cos 50 10 60, 50 10 60, cos 60, cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा भाई, 1/2, 2 दूना 4, ये कट गया, 2 × 12 ये कट गया, ऊपर आ गया 6 + 5/√2, नीचे आ गया कितना 9/√2 - 2 ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, सिर्फ आपको एलसीएम ले लेना है, तो 6√2 + 5/9 - 2√2, 9 - 2√2, 9 - 2√2, ये तो ऐसा कहीं किसी में बना नहीं है, पहला ही ऑप्शन भाई, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 6√2 + 5/, पहला ऑप्शन आपका है। अगला सवाल देखो भाई, समलंब त्रिभुजों, समलंब त्रिभुज दे रखे हैं, सॉरी समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, समलंब त्रिभुज कौन से होते हैं, समरूप 2 त्रिभुज दे रखे हैं, PQR, और ये दे रखा है MNT दे रखा है, इसका 196 है, इसका है 169, PQR की सबसे लंबी भुजा, PQR मतलब 196 दी करते होते, 196 किसका होता है 14 का, 14 हो जाएगा 28 बराबर, इसका होता है 13, 13/x हो जाएगा, 14 दूर 28, 13 दूर 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है 15, डी वृत्त पर इस प्रकार बिंदु है, डी वृत्त पर इस प्रकार बिंदु है कि एक जीवा 24, एक जीवा जो है, एक जीवा है 24 मीटर लंबी, ये 24 से 24 मीटर लंबी है, और डी पॉइंट दे रखा है, डी पॉइंट मान लो यहाँ पर है, जो कि इसको समविभाजित करती है, ए बी को क्या करती है, ए बी और ओ डी सी पर भी समविभाजित करते हैं, ऐसे ये सी पर इसको काट देते हैं, सी पर इसको काट देते हैं, ठीक है। सी डी की लंबाई बताना, ये लंबाई बताना, तो ये तो भाई 15 है, ये 8 है, तो 8 15 17, 8 15 15 15 हम 225, 225 8 8 64, 15 1 यहाँ पे आ कितना, नहीं नहीं ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा भाई, अच्छा 12 आएगा, 12 15 भाई, 3 4 5 होता है, 3 4 5, तो 3 में 3 4 मान लो, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 5 3 15, 3 4 12 9 आ जाएगा, अगर ये 9 है, अगर ये आपका 9 है, ठीक है, ये तो 9 आ गया।
अब पूरी 15 है, 15 में 9 गया, 6 आ जाएगा, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 6 आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल है आपका, एक दुकानदार किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद इतने परसेंट लाभ अर्जित करता है, क्रय मूल्य इतना। सीपीएमपी का रेशियो निकालो भाई, सीपीएमपी का रेशियो निकाल लो। 90/117, 90/117, 9 से काट दो, 13 नहीं 117, 10 की वैल्यू निकालेंगे, 50 गुना 150, 13 पचाई 65, 13 पचाई 65, 650 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। अगला सवाल है, ओ व्रत वाले केंद्र पर, ओ व्रत वाले केंद्र पर, ओ व्रत वाले केंद्र पर ए बी व्यास है, ए बी व्यास है, व्रत सी पर व्रत व्रत पर एक बिंदु सी पर स्पर्श रेखा खींची गई है। जब ए बी को आगे बढ़ाया जाता है, ए बी को आगे बढ़ाया जाता है तो सी पर स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी गई, सी पर स्पर्श रेखा खींच दी गई। ठीक है, और ये पी पर मिलती है, और ये पी पर मिलती है। एपीसी, एपीसी आपको दे रखा है 38 डिग्री, तो आपसे पूछा गया पीसी बी बताओ, पी पी सी बी, ये आपको निकालना, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसकी बात करें, यहाँ से इसकी बात करें, तो ये वाली जो कोण है और ये वाला कोण है दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें तो क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, 180 माइनस 52, 52 तो आएगा, 10 में 9 गया, हाँ हाँ 52 आएगा बटे 2, तो कितना आ जाएगा, 10 में 2 गया, 10 में 2 गया 8, 8 में 5 गया 3, 1, 2 छंग 12, 2 चौको 2 छंग 12, 2 नाम 18, 69, 69 भाई, 8 में 5 गया, 3 आ गया, 1 आ गया, नहीं 7, 7 में 5 गया, 7 5 12, 7 में 5 गया, 2 आएगा, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 64 आएगा। 64 में 90 घटा दो भाई, 64 में 90 घटा दो, ये एंगल निकला है, 64 में 90 घटा दो, 90 घटा दोगे 64 में, 10 में 4 गया 6, यहाँ पे बचा 8, 8 में 6 गया तो 26 आ जाएगा, 26 बी नंबर आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला है 1700 रुपये, 1700 रुपये की 17,200 रुपये की धनराशि, 17,200 रुपये की धनराशि है, साधारण ब्याज पर देना है आपको, 2 भागों में इन्वेस्ट करना है, 8 और इस पर इन्वेस्ट करना है। यदि टोटल ब्याज इतनी है, देखो सबसे पहले मान लेते हैं 2 भागों में इन्वेस्ट करना है यदि, तो P गुणे 8 गुणे 2 वर्ष के लिए, क्रमशः 2 वर्ष के लिए, जब 2 वर्ष के लिए है तो बटा 100, और यहाँ पर भी कितना होगा, 17,200 माइनस P और गुणे यहाँ पर 8 भी है, 8 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है बटे 100 है, और यहाँ पर प्लस है, और टोटल दी गई है 3008, 3008 निकाला गया है। ठीक है, 2 वर्ष के बाद कुल 2 वर्ष के लिए इतना और इतना दे गया है, 2 भागों में 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 भागों में 2 वर्ष के लिए कहा गया है, तो एक एक आएगा, एक एक साल के आएगा, एक एक साल के आएगा, तो यहाँ से 8 हो गया, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, इसको काटोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 4P, 4P बटे 25 आ जाएगा यहाँ से, हाँ 4P बटे 25 आ जाएगा, प्लस यहाँ से क्या आएगा 17,200 माइनस P, यहाँ से 20, 10 बटे आ जाएगा यहाँ से 5, बराबर आएगा 3008, इसको 500 और गुणा करा देते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं और सीधे गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको निकालोगे 4P प्लस 2 का गुणा, 2 चौक 2 दुनाए 4, 2 5 से 5 से गुणा करा देते हैं इसको, 5 इधर 25 से गुणा इधर करा देंगे, 25 से गुणा इधर करा देंगे, 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 25 तियाँ 75 इधर आ गया, इधर कितना बनेगा, इधर बन जाएगा फिर 8 6 डबल 000 हो जाएगा, 5 दुनाए 10, 5 से 5 36, हाँ ठीक है, माइनस 5P आ जाएगा। तो यहाँ से P बराबर यदि हम निकालेंगे, P बराबर यदि निकालेंगे, इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 008, 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा कितना 5, 0 यहाँ बचा 8, 8 में 7 गए 1 जी, डी नंबर आपको भाई राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा आपका। अगला सवाल, इसमें काफ़ी हमने टाइम ले लिया, एक गोले का आयतन इधर रखा है 4/3 गुणे 22/7 गुणे r क्यूब बराबर 4851 इधर रखा है, इसको आप 11 से काटो, 11 दुनाई 22, 11 दुनाई 22, 11 से हमने काटा तो 11 से कितनी बार कटेगा, 11 चौक 44, 4 बचा, 11 चौक 44, 11 का नाम 11। ठीक है, तो यहाँ पर तो 4 नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, r क्यूब बराबर हो जाएगा 21 गुणे 21 गुणे 21, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना 4 गुणे 4 गुणे, ये 2 कैसे, सिर्फ 2 आया यहाँ पर, ये 2 आएगा, 1 4 की कमी आ गई यार, तो r क्यूब कितना आ जाएगा 21 बटे कितना आना चाहिए,
4/4/4, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा व्यास निकालना था, व्यास निकालना है इसका। जब व्यास निकालना तो कितना आ जाएगा, 81 के समथिंग आएगा, क्योंकि 21 का और कोई मल्टीपल नहीं दिख रहा, कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गई होगी भाई। ठीक है, 81 है क्योंकि और कोई मल्टीपल ही नहीं दिख रहा। ये कितना आ जाएगा, 195 मीटर ऊंची मीनार है, 195 मीटर ऊंची मीनार है, और चट्टान से इतना इतना उन्नयन कोण बना रही। मान लेते हैं यहाँ पर ये है, ऐसे ऐसे एंगल बना रही है, ऐसे ऐसे एंगल बना रही है। ठीक है, पहला 30 डिग्री है, पहला 30 डिग्री बना है, दूसरा 60 डिग्री बना है। तब मीनार की ऊंचाई बताओ कितनी है, मीनार की ऊंचाई बताओ कितनी है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई आपको बताना है, मीनार की ऊंचाई बताना है। तो यहाँ से अगर यह ये भी एच हो जाएगा, ये 195 माइनस एच हो जाएगा ये। ठीक है, तो tan सबसे पहले 60 निकाल लेते हैं, tan 60, tan 30 निकाल लोगे। अगर tan 30 निकालोगे तो 1/√3 बराबर हो जाएगा 195 माइनस यच बटे आ जाएगा यहाँ से यक्स। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 195 माइनस यच, और यहाँ पे √3 आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू यदि निकालोगे, tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3, √3 बराबर 195/यक्स। तो यक्स बराबर आ जाएगा √3, 195/√3 9 1 10 5 15, √3 से वैल्यू कट जाएगी, √3 से वैल्यू कट जाएगी। दोनों की इक्वल कर दो भाई, दोनों की इक्वल कर दो। ऊपर कितनी थी ये, हाँ 195 माइनस यच, यहाँ पे आ जाएगा √3 बराबर आ जाएगा 195/√3। √3 का गुणा करा दो, 3 आ जाएगा, इधर 3 का गुणा करा दोगे आप, 3 5 15, 3 या 27, 3 या 27, 3 5 15, 3 5 15 हो गया ये, 3 27 1 28, 2 3 का नाम 3 2 5, इधर आ जाएगा 195 बराबर आ जाएगा 3h, 3h आ जाएगा। यहाँ से माइनस करोगे 0, 8 5 गया 3, 5 में 1 गया, 5 में 18 में 0, 18 में 9 गया 9, 4 में 1 गया, 390 आ जाएगा। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। 130 ऑप्शन नंबर इसमें है, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल है, अगला सवाल, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने 5% वोट नहीं डाला, 5% वोट नहीं डाला, मतलब 100% वोट थे, 5 ने वोट नहीं डाला, 5 ने वोट नहीं डाला, 95% वोट पड़े। डाले गए वोटों में 10% वोट या तो अमान्य होगा या तो नॉट वैलिड। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिला और इतने वोटों से जीत गया। अब भाई देखो, ये 95 है, 95 में 80% बचे, 80% में से इतने वोटों से जीता, यानी कि इसको 60 मिला होगा, उसको 40 मिला होगा, तो 20% वोटों से जीत गया, बटे 100 बराबर आ गया 17271। ठीक है, 0 से 0, 2 पंचे 10 आ गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल आ गया। ठीक है, इधर ये कितना लिखा है, 1 लिखा है भाई, 1 लिखा है, और 5 से काट दो, 19 पना 95, 19 आ गया। इसमें ये कितना लिखा है, 8, 8 से तो कटना नहीं है, 19 से इसको भाग देते हैं, 19 से इसको भाग दे लेते हैं, 19 से भाग दे लेते हैं, बाकी 0 ही 0 आएगा। 19 नहीं 171, 19 नहीं 171, 0 लगा के भाई, 19 नहीं 171, 19 नहीं 171, 19 नहीं 171, 19 नहीं 171, और यहाँ पर आ जाएगा, अगर गुणा कराएंगे 8, गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या निकालनी थी, ये नहीं आएगा भाई। दोबारा देखते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं भाई। 100% था तो 95% डाले गए वोट होंगे, 95%। अब 95% का 10% वोट अमान्य हो गया, 10% अमान्य हो गया, बचा 90%, तो 95 गुणे 95 का 90% निकाल लेते हैं, ये आ गया। अब 95 का 90% अगर इसको काटेंगे भी, अगर काट भी लोगे तो 5 दूना 10, 19 पन्ना 95, तो 19 गुणे 9/2 आ गया। ठीक है, और 20% इसका ये निकालना है, तो 20% इसका निकालना है तो कितना आ जाएगा, 20% निकालना है तो 9/2 गुणे 19 गुणे 20%, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद इसको निकाला, 17271, 19 से काट दो इसको। ठीक है, 2 से काट दोगे 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, 7 2 9, 7 2 9, 9 से काट दो पहले, 9 1 9 9, 9 8 आ गया, 9 ने 81 आ गया, 1 आ गया, 9 1 9 9 ने 81। ठीक है, तो वाई की वैल्यू निकालेगी, 19 से 21, 0, 19 से 19, 101 के समथिंग आएगा, 101 के समथिंग ये नंबर हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल है, 25 मिनट बचे हुए, टाइम हमारे क्वेश्चन बहुत है हमारे पास। एक निर्माता जो एक वस्तु को 1800 में बेचता है और क्या करता है, 15% छूट पर बेचता है,
15% छूट पर बेचता है, नगद भुगतान करता है, 8% अतिरिक्त छूट मिलती है। तो यानी कि 15 और 8 की अधिकतम छूट कितनी हो जाएगी? 15 8 23 और 15 8 120, 15 1.2 घटा देंगे तो 21.8 आ जाएगा, 21.8 आ जाएगा। ठीक है, इतने की छूट देता है 21.8 की, 21.8 की छूट देता है, 21.8 की। अब 21.8 निर्माता को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ता है? 21.8 निकाल लेते हैं इसका, जीरो से जीरो कट गया, 18 8 144, 18 8 144, ठीक है, 18 8 144 आ गया। यदि 100 में तो माइनस कर दो, पूरा पूरा भुगतान ही निकाल लो। चलो घटा देंगे पहले, 18 8 144, 14 हासिल, 18 का नाम 18, 8 4 12, 2 1 3 आ गया, 18 2 36, 6 3 9 और यहाँ पे 3 आ गया, 6 3 9 या 3 आ गया। इसको माइनस कर देते हैं, एक अंक बाद दशमलव लगा है, 10 में 4 गया 6 आ गया, यहाँ बचा 9, 9 में 2 गया 7 आ जाएगा, 9 में 2 गया 7 आ गया, 9 9 में 9 गया 0 आ गया, 9 में 9 गया 0 आ गया। अगला है यहाँ पे बचा कितना? 7 बचा, 7 में 3 गया 4 आ गया, 14 0 140 7, ये वाला आ जाएगा। इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर। अगला है 20 10 8, 20 10 8 बॉक्स बनाने के लिए गत्ते के क्षेत्रफल कितना? एक बंद बॉक्स को गत्ते कितने आवश्यकता होगी? तो 8 दुनाई 16, एक बंद बॉक्स बनाना है, एक बंद बॉक्स बनाना है तो इसका वो निकाल लो, 2 टाइम्स ऑफ एल बी, 200 प्लस 80 प्लस 160, 2 0 8 6 14 और 2 1 3 1 4, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8 0, 880 आ जाएगा, 880 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई क्षेत्रफल। अगला है ये रहा, इसमें क्या कहता है? किस वर्ष में आय और व्यय का अनुपात सबसे कम है? आय और व्यय का अनुपात सबसे कम निकालना है, जिसमें सबसे कम डिफरेंस होगा। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा, ये सबसे कम भाई 18 में दिख रहा होगा आपको, 18 में दिख रहा होगा सबसे कम, तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, इसमें कह रहा है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाना है और ये जाना, धारा के अनुकूल 33/x प्लस वाई बटे 35/x माइनस वाई बराबर 8। भाई देखो 11 से काटो, 11 3 33 और 7 से काटो, 7 5 35, 5 3 8 हो गया, यानी कि इसका वैल्यू 7 है, x प्लस वाई की वैल्यू 11 है और x माइनस वाई की वैल्यू 7 है। ठीक है, कहता है 14, तो 11 5 55 और 7 2 14, 5 2 7 आ जाएगा, 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में, डी नंबर आपको भाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसका मान क्या होगा? कुछ चीज़ें हैं आपको सोचनी पड़ती हैं। 3 का नाम 3 आ गया, ये 2 सॉरी 3 2 6 आ गया, 6 आ गया प्लस 3 आ गया, बट 3 3 का 9, 9 में 2 गया 7 आ गया, 6 3 9/7, 9/7 ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा आपका। इसमें कहता है सोमवार मंगलवार बुधवार सोमवार ये दे रखा है, चलो ऐसे देख लेते हैं। सोमवार मंगलवार और शुक्रवार, सोमवार को ये है ए में, सोमवार को 560, मंगलवार को 700, शुक्रवार को 840 और रविवार को आपका मिल गया 1500। आने वाले व्यक्तियों की संख्या और बी में मंगलवार 700, गुरुवार कितना हो जाएगा? गुरुवार कितना हो जाएगा आपका? सोम मंगल बुध बृहस्पति गुरुवार का हो जाएगा 750। सोमवार गुरुवार का मतलब क्या होता है इंग्लिश में भाई? गुरुवार का मतलब क्या होता है? गुरुवार का मतलब होता है विजिटिंग। बी के दिन किस किस में भाई? थर्सडे के दिन देख लिया हमने, ट्यूसडे हो गया पहले, फिर थर्सडे में कितना है? 750। सैटरडे के दिन कितना है? 1100 और संडे के दिन कितना है? 1350। ये दे रखा है, इनको सबको जोड़ना है। पहले वाले को जोड़ोगे 0 5 4 9 6 15, 9 6 15, 6 4 10 5 15, सबसे 6 4 10 0 0 आ जाएंगे, 0 0 8 7 15 5 20 20 8 28, 20 8 28 भाई कितना? ये 7 5 12, 7 5 12, 12 8 20 5 25 1 26 और 1 1 2 1 3 36 आ गया पहले वाला। अगला 0 आ जाएगा, ये 5 5 5 10 हो गया और ये 7 7 7 14, 14 1 15, 15 3 18, 18 1 19 आ गया, 1 1 2 2 1 3 आ गया। इसमें क्या कहता था, क्या कह रहा है इसमें? करेक्ट डेसिमल बताओ। अच्छा, तो ऊपर आ जाएगा 3600, नीचे ही आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 13 से 13 2 26, 13 3 39, 2/3 66 आ जाएगा, 2/3 आ गया। 2/3 कितना होता है? 2/3 1/33 सही होता है, 1/3
2/3 आया, 2/3, 2/3, तीछंग 18, तीछंग 18 भाई, 13 अच्छा 36 था यार, ऊपर नीचे 39 था। 3 से काटे, 3 3 दुनाई 6, 3 9, 13 भागे देना 120 में, 13 2 26, 13 13 8 104, 13 नहीं है 117, 13 नहीं है 117 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा ये, तो 13 दुनाई 26, 92 आएगा, 92 आएगा भाई, 92 ये नंबर हो जाएगा। अगला सवाल बचा भाई, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे लग रहा है आज। 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है और ये निकालना है। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या पुट करें, साइन अगर 30 पुट कर, साइन 30 1/4 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे साइन √3 ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। अगर 60 पुट कर ले, 2 गुणे 3/4 प्लस 3 गुणे 1/2, 2 दुनाई 4, 3/2, 3/2, 3 आ गया। 60 में आ रहा है भाई, सेक 60, सेक 60 का मान होता है 2, 2 दुनाई 4, और कॉट 60 का मान होता है 1/√3, तो 1/3 आ गया। 4 से 1/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में होगा। अगला सवाल है भाई, अगला सवाल ये रहा, इसको हिंदी में कर लेते हैं। भोजन परिवहन पर व्यय करता है, भोजन और परिवहन पर कितना व्यय करता है, भोजन और परिवहन पर, भोजन और परिवहन पर, भोजन पर जो व्यय करता है 65% व्यय करता है भोजन पर, 65% भोजन पर व्यय करता है, और परिवहन पर व्यय करता है 50, तो 65 50 हो गया 115, 115 व्यय करता है। तो 108 का 115% निकाल लेते हैं, सीधी सीधी बात। तो इसको काटेंगे 5 से, 5 3 15, अब 5 दुनाई 10, 0 आ गया, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 पंच 10, 2 2 चौको 8, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चौक 3 5 15 1 16, 3 5 15 1 16, 3 चौक 12, 3 5 15 1 16 आ गया। ये 115 था यार, 115 था ये, तो गुणा ही करा लेते हैं, इसका गुणा ही करा लेते हैं। 108 गुणे 115, 108 गुणे 115, 108 गुणे 115, 5 अठे 40, 5 का नम 5, 5 अठे 40, 5 का नम 5, अरे यार 540, 801, 801, यहाँ से आ जाएगा 0, 5 8 4 12 आ जाएगा, 8 4 12 आ गया, 8 6 14, 14 5 19, 19 1 20 आ गया, 6 1 7 1 8 आ गया, 1 आ गया, और गुणे कितने गुणा कराना, इतना आ गया, 0 0 कट जाएंगे। ये तो किसी ऑप्शन में नहीं है यार, ये तो किसी ऑप्शन में नहीं है। फिर से देखते हैं इसको, फिर देखते हैं भाई, ठीक है। कितना पे करता है ये भाई, 115 आ गया, 115, 115 का 108/100 निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा। अच्छा एंगल निकालना है ना, एंगल पे होगा, 360 आएगा भाई, 360 आएगा नीचे, गुणे 0 तमाम लगेंगे, जितने भी 0 लगे। अब इसको काटो भाई, 9 से काटो, 9 चौको 36, 0 9 का नम 9, 9 दूनी 18, 4 से फिर काटो, 4 3 12, 4 दाम 40, 3 से काटो, 3 5 15, 3 का नम 3, 3 का नम 3, 3 1 4, 3 का 345 समथिंग आएगा भाई, 345 का समथिंग आएगा। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। वही तो कह रहे हैं गलती कहाँ हो रही थी, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, तो ये हो जाएगा 22 गुना दे रखा है, यानी कि अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 22 है, एलसीएम देखेंगे तो 22 एच 22 एच है, ठीक है। एच सी एफ का 22 गुना एलसीएम है। एक संख्या 32, एक संख्या 32 है, उनका योग दे रखा है, यानी कि 23 दे रखा है, 23 एच बराबर आपको दे 2 7 6 दे रखा है, तो 23 का नाम 23, 23 दुनाई 46, 12 आ जाएगा। इसका 12 गुणे 22 गुणे 22 बटे 2 7 6, ठीक है। तो 11 दुनाई 22, 11 दुनाई 22, 11 6 66, तो कितने से कटेगा ये, कितने से कट जाएगा, 22, 22 का नम 11 दुनाई 22, 4 हासिल, ये तो 11 से नहीं कटेगा यार, ये तो 11 से नहीं कटेगा। इसको फिर से देखते हैं भाई, 12 गुणे 22 गुणे 22, 22 गुणे 22 हो गया, नीचे कितना आ गया 2 6 4, इसको 12 से काट, 12 दुनाई 24, और 12 दुनाई 24, 22 से 22 काट दो, 22 से 22 काट दो, यार 24 बच रहा है ना, 24 ऊपर ऊपर 24, 24 आना चाहिए भाई, 24 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, 18 क्रमागत पूर्णांकों का औसत इतना दे रखा है, 18 पंच 90, सबसे बड़ा पूर्णांक निकालना पड़ेगा, सबसे बड़ा पूर्णांक निकालना पड़ेगा, सबसे बड़ा पूर्णांक 18, योग निकाल लेते हैं, योग इतना, इनका अगर गुणा करा दो, अगर 18 पूर्णांक हैं तो अच्छा ठीक है, फार्मूला ही लगा दो, 18 क्या आ जाएगा, n प्लस n गुणे 17, एन एन माइनस 1 होता है, बटे में 2 हो जाएगा। अब बराबर इधर कितना लगा देंगे, इसको सॉल्व अगर कर लेंगे
तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 9, 9 एकम 9 9, और 9 एकम 9 9, योग निकालना था 18 पदों का, अगर योग निकालेंगे तो डिवाइड करा देंगे 18 का, 18 से 18 कट जाएगा तो n/2 आ गया, यानी कि 2n प्लस 17, यहाँ पे प्लस लगाया भाई, 2n प्लस 17, 2n प्लस 17/2 आ गया ये। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 22.5, तो 22.5 मतलब 45, 22.5 मतलब 45, 2n प्लस 17 बराबर 45, तो 2n बराबर कितना है, 15 में 7 गए, यहाँ पे कितना घटाओगे, 15 में 7 गया भाई, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 5, 2 दूना 4 आ गया, 15 में 7 गया 8, 15 में यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा 3, 3 में गया 2, तो n बराबर 2 करना, 2 चौको 8, 14 आ जाएगा, 14 ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा ए। ये तो छोटा नंबर आया ना n, बड़ा नंबर निकालना है, बड़ा निकालने के लिए 17 जोड़ दो इसमें, 7 4 घेरे 1 2, 31 आ जाएगा, 31 आ जाएगा आपका। अगला सवाल भाई, n संख्याओं को 6 से विभाजित किया जाता है, n संख्याओं को 6 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 2 बचता है, यानी कि 8 रही होंगी, n को 6 8 रही होगी, अधिक 8 8 64 प्लस 8 प्लस 2, 8 2 10, 10 और 74, 74 को 6 से विभाजित, 6 का नाम 6 6 2 नहीं 12, तो शेषफल 2 ही आएगा भाई, शेषफल 2 ही आएगा। अगला सवाल बचा ये, ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है, दोनों एक साथ काम करेंगे, तो किससे कटेगा, 3 5 15 और 3 7 21, 5 7 35, 5 3 15 7 105, 15 7 105, 21 5 105, 7 5 12, 105/12, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 5 15, 4 7 4 6 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें भाई राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल बचा, सेकंड लास्ट है, त्रिभुज पी क्यू आर से बनाया गया, त्रिभुज पी क्यू आर बनाया गया, पी क्यू आर बनाया गया है, इसमें क्यू आर पर एक बिंदु यस है और एंगल पी एस ये रखा समद्विभाजक, ये समद्विभाजक है, पी क्यू 12 है, पी क्यू 12 है, क्यू एस आपका 3 है, क्यू आर आपका 7 है, तो 4 आ गया, इसकी निकालना है, तो ये जिस रेशियो में 12/x बराबर 3/4 आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 चौक 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। ठीक है, अगला सवाल लास्ट बचता है, 3 वर्ष से पहले पिता और वर्तमान की आयु, पिता की आयु इतनी है, ये पिता है, ये फादर है और ये सन है, 3 साल पहले थी, ये 3 साल पहले थी, ये वर्तमान है, और यहाँ से 4 साल बाद, 4 साल बाद है, तो 11 रेशियो 5 आ गया, अंतर 5 का है यहाँ पर, यहाँ पे अंतर, यहाँ पे कितने का है भाई, यहाँ पे 6 का है, यहाँ पर 5 का, अंतर बराबर करो, तो 11 5 55, 11 5 55, 5 5 25, यहाँ से 6 का, 6 8 48, 6 3 18, तो यहाँ पे कितना आ गया 15, 8 7 15, 7 का डिफरेंस है, 7 यहाँ पर है, तो वर्तमान आयु बताना है, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान निकालना, 4 माइनस कर दोगे तो 51 आ जाएगी, 51 साल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। आ जाते हैं अपने जीएस वाले सेक्शन में फास्ट, अभी हमारे पास टाइम तो काफ़ी है, क्वेश्चंस हो जाने चाहिए वैसे। 1976 का 40वां संविधान संशोधन भारत के अधिनियम के किस अनुच्छेद पर लागू होता है, 40वां संविधान संशोधन, ये तो नहीं पता यार। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण का अध्ययन क्या कहलाता है, ये तो ध्वनिकी कहलाता है, ध्वनिकी हो गया। लेकिन विज्ञान कथा लोकप्रिय विज्ञान लेखकों में से किसने 2001 में आ स्पेस ओडिसी लिखा और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के प्रोफेसर का पद धारण किया था, ये तो नहीं पता यार। भारत के विभाजन के दौरान पाकिस्तान के लिए उगाने वाले क्षेत्र का एक सबसे बड़ा हिस्सा खो दिया, क्या भाई उस टाइम पे हमने खो दिया था, सबसे बड़ा हिस्सा क्या था ये, सूरजमुखी, जूट, सोयाबीन या कपास। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के लिए, हाँ हाँ हाँ, सूरजमुखी तो नहीं होगा, जूट भी नहीं, सोयाबीन, कपास हो जाएगा भाई, कपास होना चाहिए इसमें, कपास। भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया, पहला संशोधन अधिनियम आया था 1951 में, 1951 में आया था। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में क्या है, अष्टाध्यायी में व्याकरण एक पुस्तक है, व्याकरण की एक पुस्तक है ये। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत का चालू खाता अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद को कितना हो सकता था, ये नहीं पता भाई। कौन सा एक नृत्य जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी, असम में तो आपको पता सत्रिय है, सत्रिय। किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने 2021 अप्रैल 2021 को 9 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती, ये नहीं पता भाई। कौन कीड़ों और मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ उनके संबंध का अध्ययन है, पक्षी विज्ञान, कीट विज्ञान, आचार विज्ञान या कवक विज्ञान। कीट वगैरह है तो यही कीट हो जाएगा, कीट विज्ञान होना चाहिए। भारत सरकार की सितंबर 2020 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार
भारत सरकार द्वारा पिछले 6 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य दरों का कितना भुगतान किया गया, ये तो नहीं पता भाई। होमिनिडी के परिवार से संबंध, होमिनिडी, होमिनिडी क्या है? आम, आम तो नहीं है। होमी लिखा है, होमी लिखा है नहीं कि होमी होता है मनुष्य से रिलेटेड, ठीक है, होमी लिखा है मनुष्य से रिलेटेड होता है, मैन हो जाएगा आपका मैन। अगला कह रहा है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जिसे म्यू से व्यक्त किया जाता है क्या है? ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन का तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, सीधी सीधी बात। वर्ष डैश में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक विषय कब डाक टिकट जारी की? ये भाई पिछले क्वेश्चन में आया था, आपने ध्यान दिया होगा, पिछले जो पेपर हमने एनालिसिस किया था उस टाइम पे आया था, तो इसका आंसर था 1968। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अक्टूबर 2022 में हरियाणा सरकार ने जल मिशन योजना के तहत क्या लॉन्च किया था? पानी में पीएच के लिए मोबाइल ऐप, ये तो नहीं था। मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला हो सकता है। जल लवणता परीक्षण के लिए परीक्षण कार्यक्रम घरे, ये तो नहीं पता है, स्किप करते हैं इसको। अगला है कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द साइंस के संस्थापक थे? ये भी नहीं पता भाई। मिसेज हनी बॉन्स पुस्तक के लेखक कौन है? स्किप करते हैं इसको भी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? अगर इसको देखें तो असम, नागालैंड, सिक्किम, इसको भी स्किप करते हैं भाई। अरे यार नंबर आज कमाएंगे। लिथियम में नाभिक में कितने होते हैं? लिथियम में भाई, लिथियम में 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे इसमें प्रोटॉन। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? पत्राचार विभाग, तो पत्राचार विभाग होता था दीवान ए ईसा। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चंदन नगर 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश बंगाल के तत्कालीन नवाब से हुगली नदी के तट पर, ये नहीं पता। 24, ये पता नहीं भाई। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों खानों आदमी नियोजित करने को रोकता है? यह आपका है अनुच्छेद 24 है आपका। चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक द्वारा डिजाइन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ये भी नहीं पता भाई। अगला है कौन सा मार्च 2021 प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला थी? ये शायद मिताली राज थी भाई, मिताली राज थी, एग्जैक्ट कंफर्म नहीं, बट शायद मिताली राज थी, ठीक, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है। अगला देखो भाई, आ जाते हैं इंग्लिश में, अपने इंग्लिश वाले सेक्शन में। अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज। वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना इसका। मिस कंट्री तो नहीं होगा ये। मिस इंटरप्रेट भी नहीं होगा। मिस अप्रोप्रिएट ये हो जाएगा। मिस अनफेयरली है ना, तो मिस अप्रोप्रिएट हो जाएगा ये। अगला है ऑल द बसेस लिविंग बिटवीन 10 PM to 10 PM and 5 PM हैज बीन कैंसिल्ड। हैज बीन कैंसिल्ड नहीं होगा, वर्क कैंसिल्ड हो जाएगा, वर्क कैंसिल, वर्ड कैंसिल। सोबर, स्ट्रेट, एंटर, ये तो गलत है। काम, ये भी गलत है। ड्रंक, ये हो सकता है। अनवेल तो नहीं होगा, क्योंकि एंटोनिम बताना है तो ड्रंक ही होना चाहिए, इसका ड्रंक ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सोबर का मतलब होता है सोबर का मतलब होता है जो पिया हुआ ना हो, और ये ड्रंक का मतलब क्या हो? जो पिए हुए हो, ठीक है। क्या लिखा है? अरवाज मदर स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस फ्रिक्वेंटली, तो नो एरर, सीधा सीधा बिल्कुल सही लिखा है। आई हैड ऑल द कंफर्ट टू लाइफ इन माई चाइल्डहुड। इन माई चाइल्डहुड I had all the comforts to life in my childhood, in my childhood। यहाँ पे comforts of life होना चाहिए, टू नहीं होगा भाई यहाँ पर। अगला है most lizards rely on camouflage to hide from their enemies। पैसिव वॉइस बताना है, तो यहाँ से सीधा सीधा कहाँ से करेंगे? फ्रॉम से है, यहाँ से है ऑन से, तो यह आ जाएगा कमफ्लेज इज से होगा। बी नंबर आपका राइट होगा भाई, बी नंबर हो जाएगा। अगला है ए प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इज कैन नॉट बी आंसर्ड। जो आंसर देने के योग्य ना हो उसको क्या बोलते हैं? इनसॉल्वेबल, यानी कि जो सॉल्व ना किया जा सके। इट से देखो चालू नहीं होगा, ये ए से चालू नहीं होगा, जितने ऑप्शन ए से वो गलत हो गए।
और बी से हो सकता है और सी से हो सकता है, बी और सी से हो सकता है, डी से भी नहीं होगा, बी और सी। तो ए से तो होगा नहीं भाई, ए से तो होगा नहीं, तो सी बचा। सी के बाद ए आएगा कि सी के बाद बी आएगा? द इनिशिएटिव एक भारत से अर्थ ना भारत वाज, श्रेष्ठ न भारत, श्रेष्ठ भारत वाज लॉन्च बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 31 अक्टूबर 2015 थ्रू। ये तो नहीं आएगा, ए आएगा भाई, सी के बाद ए आएगा, सी के बाद ए आएगा, बी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला है वुड व्हाट हैपन इफ ह्यूमन बीइंग वर गवर्न बाई रोबोट। व्हाट हैपन, सॉरी, व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन बीइंग्स वर गवर्न्स बाई रोबोट। गवर्न्स होना चाहिए, गवर्न्स, गवर्न्स आना चाहिए, गवर्न बाई रोबोट, गवर्न बाई रोबोट। बाई लगा है यहाँ पे, तो गवर्नड होना चाहिए, डी आना चाहिए, गवर्नड, गवर्नड होना चाहिए। हाँ, टू फाइट साई ऑफ, टू फाइट साई ऑफ, टू फाइट साई ऑफ का मतलब क्या होता है? टू ओवरकम वंस वीकनेस नहीं, टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, यस ये हो सकता है। टू अटैक विदाउट वार्निंग नहीं, टू स्ट्रगल हार्ड, बी नंबर हो जाएगा भाई। अगला है द टीचर केप्ट स्टॉपिंग हर ऑनलाइन लेसन, हर ऑनलाइन लेसन ओकेशनली हो जाएगा, ओकेशनली हो जाएगा। एमएस गैदर, इकट्ठा होना, यस एमएस मतलब इकट्ठा होना, गैदर ही हो जाएगा। अथेंटिक, इनक्रेडिबल तो नहीं होगा, यस हो सकता है, अथेंटिक मतलब विश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, यस पहले ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। मर्ज जिन्होंने, ये तो नहीं होगा भाई। फिर रिले, रिले करना यानी कि जारी रखना, यानी कि होल्ड रखना, होल्ड हो जाएगा इसमें। अगला है द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज हैज रिजल्ट ऑन अचीविंग रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इसमें हैव होना चाहिए, यहाँ पे हैव यूज होना चाहिए भाई, क्योंकि सेकंड फॉर्म वो नहीं नहीं, ये तो सही लिखा है यार, एरियाज ही है, सही लिखा है, हैज रिजल्ट, इसको भाई स्किप करते हैं। अगला है द क्राइड ब्रेबो, ब्रेबो है तो वेल डन, साउटेड करेगा, साउटेड, ए नंबर हो जाएगा इसका। इट इज टाइम टू रिवाइज द सिलेबी, क्या हो जाएगा? इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज ही लगेगा, इट इज ही लगेगा, टाइम फॉर द सिलेबी टू रिवाइज, टू बी रिवाइज हो जाएगा, ए नंबर होगा भाई। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कंसर्न अबाउट द ह्यूमन राइट टू लिव, टू लिव विथ, टू विथ डिग्निटी, डिग्निटी हो जाएगा भाई, डिग्निटी हो जाएगा। दे ईच लेसन केयरफुली टू व्हाट ईच अदर साइड, ईच अदर साइड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ईच अदर, ईच एन अदर तो नहीं होगा, वन एन अदर तो नहीं होगा, द अदर साइड, द अदर साइड होना चाहिए इसमें। कीप समवन एट द आर्म लेंथ, आर्म लेंथ का मतलब होता है छोटी डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस होता है, या फ्रेंडली कह सकते हो, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मेक समवन स्टे आउटसाइड, ये भी नहीं होगा। अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विथ, यस ये हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला बचा भाई लिसनिंग प्ले, प्ले सिग्निफिकेंट रोल हो जाएगा, सिग्निफिकेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल इन द इंटरेक्टिव प्रोसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इट इनेबल ए पर्सन टू गैदर प्रॉपर एंड accurate information, proper and accurate information, proper and accurate information so that he understand the matter with clarity, or for this he would have a positive attitude towards the speaker and the speaker and the orator, speaker and the orator, speaker and the orator। हाँ, he should also, he should also, he should also neglect, he should also neglect नहीं होगा, concentrate होगा, ये concentrate on the what is being spoken and they evaluate it with reference to the paragraph context selection, या इसमें reference to the context होना चाहिए, reference to the context, ठीक है। इसमें और क्या, कौन सा क्वेश्चन बचा? भी एक क्वेश्चन इसका बचा था, has resulted on achieving record, on achieving of achieving, और रिजल्ट को अचीव करने में, इन होगा भाई, इन होगा, यहाँ पे इन होना चाहिए इसमें,
ठीक है, इन होना चाहिए। और एक यहाँ पर पीकी वायरस आया था, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, इससे ये वाला था। इसमें तो यही आएगा भाई, इसमें सही है कि सी के बाद यही आएगा, क्योंकि इसके बाद ये बताएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, फिर ये आएगा, बी आएगा, फिर लास्ट में डी आएगा। ठीक है, ये तो सही है, ये तो सही है। एक क्वेश्चन था मैथ में सारे हो गए हैं, इसमें भी, इसमें बचा था एक, इसमें एक बचा था ये नंबर, इसको देख लेते हैं अगर बनेगा। इसे टी के बाद यच आया हुआ है, टी के बाद यच आया हुआ है, तो पी के बाद क्या आएगा? चलो भाई ठीक है, रहने देते हैं, सबमिट करते हैं टेस्ट स्कोर, देखते हैं क्या स्कोर बनता है। इसमें सारे अटैम्प्ट कर दिए, इसमें 13 अटैम्प्ट किए हैं। चलिए देखते हैं क्या स्कोर रहता है आज का हमारा, देखते हैं भाई। सबमिट हो जाओ भाई फास्ट। 171 बना हुआ है, और चलो बहुत बढ़िया, 171 आया हुआ है, कल से तो ज़्यादा ही है। 4 रंग बनी हुई है, 98% एक्यूरेसी, 87 इसमें, इसमें 48 नंबर है, रीजनिंग में 48 नंबर आए हुए हैं, इसमें 26 नंबर हैं। अरे तेरे के तेरे सही हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, 100% एक्यूरेसी है भाई इसमें, 100% एक्यूरेसी। क्वांट में 50 अटेम्प्ट, 50 मार्क्स हैं, 27 मिनट दिया हुआ है इसमें। और इंग्लिश में साढ़े, फिर से क्वेश्चन यार रॉन्ग हो गया, इंग्लिश यार रॉन्ग हो रही है अभी, इंग्लिश और पढ़ना पड़ेगा भाई। इंग्लिश में 47.5 आए हुए हैं, कल तो इंग्लिश में 37 के अप्रॉक्स मार्क्स थे, इंग्लिश में यहाँ पर 47.5 आए हुए हैं। तो रैंक हमारी 4th नंबर में ये लिखा हुआ है देवेंद्र, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमारे क्लोज टेस्ट है रॉन्ग हो गया, क्लोज टेस्ट है रॉन्ग हो गया भाई, क्लोज टेस्ट। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको। चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज वैसे भी लेट है। ठीक भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आज का स्कोर क्या रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है।